कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम, ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को क्लियर करा लिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त और भरपूर एक्शन। दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ी। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खुद को जैकेट पहने एक दहशतगर्द को कमांडोज ने मौत के घाट उतारा। हमले में 2 पुलिस एहलकार और रेंजर्स का एक जवान शहीद। पुलिस का खाकरोब भी वतन पर कुर्बान। पुलिस फोर्सेस और रेस्क्यू एहलकार समेत 16 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दहशतगर्द अक़वी रास्ते से पुलिस की इमारत में दाखिल हुए। 4 घंटे तक फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला होता रहा। मुतादिद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। IG सिंध का कहना है कि पुलिस ने और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जराये के मुताबिक मारे गए एक दहशतगर्द की शनाख्त जला नूर के नाम से हुई। ताल्लुक नॉर्थ वजीरिस्तान से था। दूसरा खुदकुश बम्बार के फायतुल्लाह लकी मरवत का रिहायशी था। मारे गए तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची पुलिस ऑफिस आमद। आला हुक्काम की दहशतगर्द हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। थ्रेट नहीं था, गलती कहाँ हुई ये देखेंगे। मुराद अली शाह ने जिना अस्पताल में जख्मियों की इयादत भी की। आप हमारे हीरो हैं, बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। वज़ीर आला सिंध का जख्मियों से मुकालमा। मुराद अली शाह की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी की भी जिना अस्पताल आमद, जख्मियों की इयादत की। पेशावर हमले के कुछ हफ्तों बाद कराची वाक़या तशवीशनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, इस वक्त सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं, मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ साथ चलना चाहिए। पुलिस दफातर गुंजान आबाद इलाकों में होते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। पंजाब के पास मैदानी इलाकों में एक बार फिर धुंध का राज। रात गए मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 को लाहौर से कोच मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर फैजपुर से जड़ावाला तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क। बालाई इलाकों में मतलब जुज़वी आबर आलूद रहेगा। चित्राल, दीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। चेयरमैन PTI इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू करेंगे, हमें जेलों से ना डराएं। तहरीक शुरू होगी तो जेलें भर देंगे। ये फिरौन की तरह डराते हैं। कौम खौफ के बुत को तोड़ दे। मुल्क में जुल्म और नाइंसाफियां हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात से माजूरी का इजहार कर चुके, जो खतरनाक है। 91 दिन का मतलब है निगरान हुकूमत गैर आईनी हो जाएगी। दोनों गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन पर अमल नहीं कर रहे। ये कुछ भी कर लें, इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। अगर अदलिया आइन पर अमल नहीं करवा सकती तो इससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं। जेल भरो तहरीक का प्लान फाइनल। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में जेल भरो तहरीक पर गौर। तहरीक के पहले मरहले से मुतालिक इब्तिदाई फहरिस्तें तैयार कर ली। लाहौर में जमान पार्क के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। इमरान खान के घर जाने वाले दोनों रास्तों पर कारकुनों के डेरे। रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए कारकुनों ने अज खुद ड्यूटियां संभाल ली। कारकुनों में डंडा बरदार फोर्स भी शामिल। सदर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन पर बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीर को तलब कर लिया। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर मुशावरत होगी। कहा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मेरे पहले खत का जवाब नहीं दिया। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। एक्ट के तहत सदर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। सदर ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास में शिरकत की दावत भी दी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO गुलाम महमूद जोगर को ओहदे पर बहाल कर दिया। दौरान समाअत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया, पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद जोगर के तबादले की ज़बानी दरख्वास्त की। 24 जनवरी को तहरीरी दरख्वास्त आई। 6 फरवरी को मंजूरी दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, ज़बानी दरख्वास्त आई, मंजूर हुई और अमल भी हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या सरकारी इदारे ज़बानी काम करते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज़ किए? DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, इख्तियारात तफवीज़ करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मिस्टर एक्स का तस्करा। CCPO तबादला केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरखास्त की? मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, घड़ी बहुत तेज चल रही है, 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। पंजाब में आम इंतखाबात में ताखीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं। इलेक्शन कमीशन किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहा, अपना काम आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां मुकम्मल गैर जानिबदाराना तौर पर अंजाम देता है। इंतखाबी फहरिस्तें आइंदा आम इंतखाब के लिए अपडेट कर दी गई। इंतखाबी फहरिस्तों पर मुल्क भर में नज़रसानी करके 7 अक्टूबर को शाया कर देंगे। धक्के खा रहे थे, अब वो गाड़ियों को भी धक्के दे रहे हैं। इन्होंने अवाम की किस्मत में धक्के लिख दिए हर लिहाज से, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है, आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना। मिनी बजट ने अरकान पार्लियामेंट की भी चीखें निकलवा दी। मिनी बजट पर बहस के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान फच पड़े। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के कादिर बंदोखेल ने कहा, वजीर खजाना से पूछता हूँ, क्या लग्जरी बंगलों पर टैक्स लगाए गए? GDA तर्जुमान सायरा बानो ने कहा, आवाम को सादगी का दर्स देने वाले अपने लिए भी मुश्किल फैसले करें। मुत्तहिदा रहनुमा सलाहुद्दीन बोले, वजीर खजाना ज़िमनी बजट पेश करने के बाद गायब हो गए। PTI मुनहरिफ रुकन अफजल ढांटला बोले, हर चीज़ बस से बाहर हो गई है। सेंटर हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, हुकूमत के मिनी बजट की हिमायत नहीं करते। शहजाद वसीम ने कहा, मिनी बजट के नाम पर बेगा अजाब मुसल्लत किया जा रहा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा, ये मिनी बिल वो है जो PTI वाले अपने दौर में लिख कर गए थे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास ज़िमनी मालियाती बिल पर वोटिंग के बगैर ही मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में महंगाई का सुनामी बेकाबू, शरह 38.4% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2.89% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। घी की फी किलो कीमत में 44, जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 31 रुपए तक इजाफा हुआ। चावल, दाल, माश, दूध, दही, पेट्रोलियम मसनूआत और LPG महंगी हुई। मटन, बीफ, टमाटर, लहसुन, आटा भी महंगा हुआ। अमेरिका की करेंसी का रिवर्स गियर जारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंटरबैंक में डॉलर ₹1.57 सस्ता, नई कीमत 262 रुपए 8 पैसे हो गई। ओपन बैंक में डॉलर की कदर बरकरार रही, कीमत 268 रुपए की सतह पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 39 पॉइंट्स की महदूद तेजी के साथ कारोबार खत्म हुआ। इंडेक्स 41,118 पॉइंट्स पर आ गया। फी तोला सोना भी 2,800 रुपए सस्ता हुआ, कीमत 1,93,200 रुपए हो गई। नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमला आवर है। अब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। मरियम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने जजेस की ऑडियो लीक की, अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही है।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। पंजाब में MBBS का निसाब एक दहाई बाद तब्दील। मेडिकल कॉलेजेस में पहले दिन से तलबा को क्लिनिकल तरबियत दी जाएगी। नया निसाब 1 मार्च से नाफिजुल अमल होगा। निसाब 44 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है। मेडिकल के तलबा को 5 साल में 5500 घंटे पढ़ाया जाएगा। फैज़ फेस्टिवल ने बागों के शहर लाहौर में अदब के रंग बिखेर दिए। 3 रोज़ा अदब के मेले में 7 से ज़ायद नशिस्तों में पाकिस्तान, भारत समेत दीगर ममालिक के मंदूबीन शरीक। फेस्टिवल के इब्तदाई रोज़ अजोका थिएटर का ड्रामा पेश किया गया। फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। फेस्टिवल के दौरान म्यूजिक का तड़का भी लगा। शुरका नामवर गुलकारों की आवाज़ पर खूब लुत्फ अंदोज हुए। कराची में लिटरेचर फेस्टिवल सज गया। 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल में मुल्क भर से मंदूबीन की शिरकत। उर्दू अदब, ड्रामा, शेर व शायरी और दीगर मज़ामीन पर सेशन मुनाकिद किए गए। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीलियों को संजीदा ना लिया तो डायनासोर्स की तरह ख़त्म हो जाएंगे। प्लास्टिक से बनी अशिया फेंकने से हमारा सैयारा मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान ने नेज़ाबाजी के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट जनूबी अफ्रीका में होगा। क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान समेत 6 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। और क्रिकेट कॉलेज लाहौर में शानदार सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल। रंगारंग तकरीब में एरोबिक्स के दिलचस्प मुजाहिरे ने सबके दिल जीत लिए। मार्च पास्ट ने भी खूब रौनक बढ़ाई। चाची रेस समेत मुख्तलिफ मुकाबलों ने स्पोर्ट्स डे को यादगार बनाया।